आज की स्टोरी का टॉपिक है मौत क्या है। सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे ये लाश कहाँ है, और मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। और जब नमाज जनाजा पढ़ाना होगा तो कहेंगे जनाजा ले आओ, मेरा नाम नहीं लेंगे। और जब मेरे दफनाने का वक्त आएगा तो कहेंगे मैयत को करीब करो, मेरा नाम भी याद नहीं करेंगे। इस वक्त ना मेरा नस्ब ना ही मेरा कबीला मेरे काम आएगा और ना ही मेरा मनसब और शोहरत। कितनी फ़ानी और धोखा की दुनिया है ये जिसकी तरफ हम लपकते हैं। बस ए जिंदा इंसान, खूब जान ले कि तुझ पर गमो अफसोस 3 तरह का होता है। नंबर 1, जो लोग तुझे सरसरी तौर पर जानते हैं वो मस्कीन कहकर गम का इजहार करेंगे। नंबर 2, तेरे दोस्त चंद घंटे या चंद रोज़ तेरा गम करेंगे और फिर अपनी अपनी बातों और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। और नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा गहरा गम घर में होगा। वो तेरे अहल व अयाल को होगा, जो कि हफ्ता या 2 हफ्ते या 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक होगा। और इसके बाद वो तुझे यादों के पन्नों में रख देंगे। लोगों के दरमियान तेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा और तेरा हकीकी किस्सा शुरू हो जाएगा, वो है आखिरत। तुझसे छिन गया तेरा जमाल, माल, सेहत, औलाद, जुदा हो गए तुझसे मकानो महल्लात, बीवी, गरज सारी दुनिया, और कुछ बाकी ना रहा तेरे साथ सिवाय तेरे अमाल के, और हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब सवाल ये है कि तूने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अब से क्या तैयारी की है। यही हकीकत है जिसकी तरफ तवज्जो चाहिए। इसके लिए तुझे चाहिए कि तू एहतमाम करे फ़राइज़ का, नवाफिल का, पोशीदा सदका और सदका जारिया का, नेक कामों का, रात की नमाज़ों का, शायद कि तू निजात पा सके। अगर तूने इस वीडियो से लोगों की याद दहानी में मदद की जबकि तू अभी ज़िंदा है, ताकि इस इम्तहान गाह में इम्तहान का वक्त ख़त्म होने से तुझे शर्मिंदगी ना हो और इम्तहान का पर्चा बग़ैर तेरी इजाज़त के तेरे हाथों से छीन लिया जाए। तेरी इस याद दहानी का असर क़यामत के दिन तेरे अमाल के तराजू में देखेगा। और याद दहानी करते रहे, बेशक याद दहानी मोमनों को नफ़ा देगा। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए। जैसा कि कुरान में है, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूँगा और नेकियों में शामिल हो जाऊँगा। ये सूरतुल मुनाफिकून में है। ये नहीं कहेगा कि उम्रा करूँगा, नमाज पढ़ूँगा, रोज़ा रखूँगा। अलमा ने कहा कि मैयत सदका की तमन्ना इसलिए करेगा क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए सदका कसरत से किया करो, बेशक मोमन क़यामत के दिन अपने सदका के साया में होगा। और आप इस वक्त ये सदका कर सकते हैं कि 10 सेकंड के अंदर इस मैसेज को नसीहत की तरह फैलाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो 15 या 20 ग्रुपों में शेयर कर दें सवाब की नीयत से। और अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।